नमस्कार दोस्तों, टाइम हो गया फिलहाल 2 बज गए। एक्सपायरी का दिन है और टिपिकल टाइप एक्सपायरी देखने को मिल रही है, जैसे कि 2023 अब तक गया है उसी टाइप से। ना तो मार्केट ऊपर है ना मार्केट नीचे है। और यहाँ पे अगर बात करें, अभी आप देख रहे होंगे तो ये एक जोन सा बन गया है, ठीक है, जिसमें निफ्टी चल रहा है। ठीक है, ये तो हमें यहाँ से कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकती है। ठीक है, इनफैक्ट हम हो सकता है 18,050 से लेके 18,100 तक भी जाए। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, जा सकते हैं। पर वो इतनी तेजी से नहीं, उसके लिए फिर अगली एक्सपायरी यूज करेगा मार्केट, अगर उसको ऐसे जाना है। अगर नीचे आता है तो फिर 17,800 इस बार बहुत क्रूशियल सपोर्ट हो जाएगा। 17,800, क्योंकि ये इस चैनल के अंदर अभी राइट चल रहा है। अभी इस चैनल के अंदर कितना चलेगा वो पता नहीं। हाँ, अल्टीमेटली क्या होगा, ये ब्रेक होगा। अब ये यहां से भी ब्रेक हो सकता है या फिर एक और अप्राइज दे के भी ब्रेक हो सकता है। और नीचे मार्केट आएगा 17,500 के नीचे। ये मेरा टारगेट है बिलो। तो मैं ये जो यहाँ पे तेजी हो रही है इसको नहीं ट्रेड करना चाहता हूं। ठीक है, ये फिर ऐसे करके फिर एक शायद तेजी हो जाए, इसी कंटिन्यूएशन में मार्केट चलता रहे। और मेरा जो व्यू है वो मार्केट में इस पैटर्न पे नीचे का ही है। ठीक है, तो मैं ये वाले डाउन साइड प्ले करना चाहता हूं, जो कि मुझे 80 to 90% उम्मीद है ऐसा ही मार्केट करेगा। पर करेगा ये अभी से करेगा, ऐसे करके करेगा, ठीक है, या फिर यहां से एक और अपसाइड लेके करेगा, वो हमको उसको ट्रेड करने के लिए देखना पड़ेगा। अगर एक और अपसाइड लेता है तो भाई मार्च एंड की एक्सपायरी में शिफ्ट होना पड़ेगा, अगर आपको पुट लेनी है तो। क्योंकि विक्स कितना है, विक्स फिर 12 के आसपास है। ठीक है, अब 12 के आसपास विक्स है। आप आसपास की एक्सपायरी लेते हैं, मैं तो कहता हूं 2 हफ्ते की भी, अगर 14 डेज के आसपास की एक्सपायरी लेते हैं, उसके प्रीमियम ऐसे तेजी के साथ जाएंगे डे बाय डे। तो प्रीमियम को अगर सेव रखना है तो आपको मंथली एक्सपायरी में जाना पड़ेगा, और अब आपको मार्च एंड के एक्सपायरी में जाना पड़ेगा। ये भी मत सोचिए कि मार्च की मैं फर्स्ट वीक की सेकंड वीक की ले लूंगा, बिकॉज इस वीक्स पे और पासिंग ऑफ डेज बाय डेज पे, ठीक है, आपका प्रीमियम बहुत गल जाएगा। उसमें क्या दिखता है, फिर आपको दिखता है लॉस। ठीक है, स्पॉट में आपको चार्ट वैसे ही चलता हुआ दिखता है जैसा आप एंटीसिपेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे फिलहाल तो मैं यही एंटिसिपेट कर रहा हूं। ठीक है, ये यहां से ब्रेकडाउन दे दे या फिर एक और अप्राइज दे दे भाई 18,100 तक भी, फिर डाउन दे दे, ये वो इसकी मर्जी है। पर बड़ा मूव मार्केट में नीचे की तरफ 400 प्लस पॉइंट का नीचे की तरफ ही आएगा। ठीक है, ये बस मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, जो मुझे दिख रहा है, जो मुझे लग रहा है। और ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं, और मैं एजुकेशनल के पर्पज से ही शेयर करता हूँ। जब भी कुछ यूट्यूब पे शेयर करता हूँ, कोई भी रिकमेंड नहीं करता हूँ किसी को कि आप बाय कीजिए सेल कीजिए। ठीक है, यहाँ पे डेली चार्ट में आ जाइए आप, तो इतना मतलब यहाँ पे अगर आप देखें तरीके से, इस वीक को छोड़ दे, ये जो वीक बनी थी बजट वाले डे, तो एक राइजिंग वेज टाइप का पैटर्न बन रहा है। ठीक है, और ये दोनों कन्वर्ज होने से पहले, ठीक है, या तो ब्रेकआउट आ जाता है या ब्रेकडाउन आता है। अब होता ये है कि ये बेरिश पैटर्न है, तो ब्रेकडाउन आता है कि नहीं आता है वो देखना पड़ेगा। किसी ने मुझसे पूछा था कि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्यों नहीं। सिमेट्रिकल ट्रायंगल इसलिए नहीं है, आप इसको छोटे, हालांकि दिक्कत कोई नहीं है, आप उसको पैटर्न को मान लीजिए, सिमेट्रिकल ट्रायंगल मानना है, बट वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल फिर आपको यहां से मानना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला वो मूव नहीं है। ठीक है, और कहने को कह सकते हो, ठीक है, पर आपके पास फिर लेवल होने चाहिए ट्रेड करने के लिए। फिर यहां से फिर ये इसको अगर आप बाय बाय करते हैं 18,000 के ऊपर बाय करिए। ठीक है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल मैं इसको राइजिंग वेज के तरीके से देख रहा हूं, क्योंकि जो मूव ऊपर की तरफ आए हैं, ठीक है, जो मूव्स ऊपर की तरफ आए हैं वो करेक्टिव मूव है, वो मुझे कोई तेजी का ज्यादा इशारा नहीं दे रही। बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों, ट्रेड तो लेवल्स पे ही होगा, चाहे सिमेट्रिकल ट्रायंगल मानो चाहे राइजिंग वेज मानो। अभी जैसे देखिए ये है, तो ये लाइन अगर ब्रेक होती है नीचे की तरफ, तो इस बार अगर 17,850 के नीचे हमें क्लोजिंग मिल जाती है, ठीक है, तो मार्केट फिर एक नीचे की तरफ 17,700 तो 17,730 इसके आसपास ही आता है। इसके आसपास आने की कोशिश पक्का करेगा, डेफिनेटली करेगा।
अब उसके नीचे जो मेरे टारगेट है नीचे की तरफ वो आते हैं कि नहीं आते हैं वो यहीं पे आने के बाद पता लगेगा। बट ये आप लेवल नोट कर लीजिए 17,850, इसके नीचे ये ट्रेड तो बन रहा है 17,730 के। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी, तो भैया ऊपर की तरफ 41,750, ठीक है, नीचे की तरफ यहाँ पे 41,150, ये 600 पॉइंट का दायरा है और इसी के अंदर ये स्विमिंग कर रहा है यूं 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 यूं, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हैं, पर जब इसका डेली चार्ट में लगाता हूं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा भाई। और ये बॉक्स बना लीजिए बस आप। अब ये ऊपर टूटे नीचे टूटे, 1000 से 1,500 पॉइंट की रैली आने वाली है बैंक निफ्टी में, ठीक है, आने वाली है। एंड मुझे लगता है कि नीचे की तरफ आएगी और इस बार 39,300 एक लेवल है जो हमें स्क्रीन पे देखने को मिलना चाहिए। ट्रेड करिएगा जब कब 41,150 ब्रेक होता है, ये ब्रेक होने पे ट्रेड करिए 41,300 के एसएल के साथ, ठीक है। यहां से अगर आप सेल करते हैं तो 41,800 आपका एसएल है, इसके ऊपर जब क्लोजिंग आ जाती है तो एसएल है, और छोटा सा एसएल बता रहा हूँ 41,800। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कोई बोले तुम तो बेरिश थे, 39,000 का टारगेट दे रहे थे, मेरे 50,000 घुस गए मेरे बस। वो चंपक लोग हैं ऐसे, ठीक है। पर मार्केट को जरूरत है ऐसे लोगों की, दूसरों को पैसा कमाना तो ऐसे लोगों की जरूरत है। होशियार वो है 41,800 के ऊपर निकलेगा, अपनी सेल की पोजीशन को काट लेगा, या फिर 41,150 के नीचे ही निकलेगा, ये 100-150 पॉइंट का एसएल लगाएगा, तब सेल करने की सोचेगा बिलो स्विंग ट्रेड नीचे की तरफ, जो बैंक निफ्टी में मैं एंटीसिपेट कर रहा हूं देखने को मिलना चाहिए, ठीक है। अब हाँ, पुट वुट शूट लेते हो तो मार्च एंड की लीजिएगा भाई। अब वो टाइम नहीं है कि मैं मार्च के फर्स्ट वीक की सेकंड के फर्स्ट, नहीं, कुछ नहीं पता, यहाँ पे 4-5 दिन और घुमाता रहे। विक्स इतना लो है और वो हिलेगा भी नहीं जब अगर मार्केट नहीं गिरेगा तो, ठीक है। ऊपर जाएगा तो वो बढ़ेगा भी नहीं, इस प्रकार की चीज यहाँ पे हो रही है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को पोस्ट करता हूँ, बाकी देखते हैं डिटेल एनालिसिस में कुछ बताना होगा तो मैं बताऊंगा। थैंक यू।